पर्वतांच्या उंच उंच रांगाच्या पलीकडे आपण पाहतोय की सूर्य सुद्धा असताना चाललाय, म्हणून त्या आधी कालोख पडायच्या आधी, अंधेरा व्हायच्या आधी मी तुम्हाला विनंती करतो की सामन्याला सुरुवात करा। आणि तेच पाहून आपण या ठिकाणी पाहतोय की हा षटक जो आहे तो 5 चेंडूचाच ठेवलेला आहे। उपउपांत्य फेरीचा सामना बक्षीस पात्रसाठी हा सामना खेळवला जातोय। अश्नूर वहूर विपक्ष शैलेश 11 पोलादपूर या बलाढ्य संघांमध्ये। आता कोणता तालुका कोणता संघ एकमेकांवरती भारी पडेल, अस्तित्वाची लढाई आहे। कोण पडेल कोणावरती भारी, पांगरोलीच्या मैदानात आहे सुरू जय्यत तैयारी। तो आईवे साइकिल क्रिकेट का मैं मुश्ताक मैन फ्रॉम मजगांव मुरुड हार्दिक स्वागत करता हूं, लिए चलता हूं दोस्तों पांगलोली के इस बहुत ही खूबसूरत से मैदान पे, जहां पर ढलती हुई शाम का मंजर अब आपके टीवी स्क्रीन पर आपके मोबाइल में देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा मंजर है और इस वक्त क्रिकेट के लिए बहुत ही साजगार माहौल भी है। आए हुए तमाम ये शायकीन क्रिकेट बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी खुशी के साथ आज पांगलोली प्रीमियर लीग के मुकाबले देखने को आई है। फिर से एक मर्तबा कडव्या बॅटचा प्रहार करायचा होता, परंतु या ठिकाणी आपण पाहतोय फक्त एकच धाव मिळेल। लास्ट मॅच हा दिवसातील हा शेवटचा सामना आहे। 1 रन से स्कोर का आगाज हो चुका है। आर्यन पुन्हा नक्कीच चांगली गोलंदाजी करतोय। अर्थात आपण पाहिलं होतं की या स्पर्धेमध्ये शेवटचा षटक हाताळणारा अजिंक्य ठरला होता मॅन ऑफ द मॅच, आणि पाठोपाठ त्यांनी दोन्ही इनिंग चांगल्या सुद्धा खेळल्या होत्या। फलंदाजी सोबत गोलंदाजी सुद्धा त्याची चांगली, म्हणजे दोन्ही क्षेत्रामध्ये उजवी कामगिरी आपण अजिंक्य करून पाहिले। आर्यन तीसरी गेंद लेकर यहां पर, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टिक। अंपायर जावेद भाई ने अपने दोनों हाथों को खोला है और इशारा दिया। दोस्तों जावेद भाई और अल्ताफ भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। इस्माइल सुबह से लेके शाम तक अंपायरिंग कर रही है, आसान बात नहीं इस कड़ी धूप में अंपायरिंग करना, और बिल्कुल बहुत ही कड़क भी है अंपायर। आंखों ही आंखों में इशारा करते, कभी तो आंखें हमें भी दिखाते। हो इस मर्तबा गेंद फिर से एक मर्तबा हमारी जानिब मुड़े थे, क्योंकि लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी। अकॉर्डिंग टू रूल इस तरह के गेंदें वाइड करार दी जाती है, और इस बार भी अंपायर ने वाइड कॉल किया और 1 रन का मजीद इजाफा होगा। अवान्तर रनों के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आर्यन एक तेज तर्रार गेंदबाज, वाह नजाकत देखिए, प्री प्लानिंग खेला, मन बना लिया था कि ऑफ स्टंप से हल्की बाहर गेंद रहेगी, बल्ले को तिरछा करूंगा और स्वीपर कवर या डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेलूंगा, और बिल्कुल आसानी के साथ 2 रन भी मुकम्मल किए। हालांकि देखा जाए तो आउटफील्ड वहां की थोड़ी सी धीमी है, जिसकी वजह से केवल 2 ही रन मिले। अगर आउटफील्ड वहां पर फास्ट होती तो नो डाउट ये बहुत ही खूबसूरत सी बाउंड्री आपको देखने को मिलती। बहरहाल यहाँ पर 2 रन से स्कोर आगे बढ़ा, 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें मजीद आना बाकी है, क्योंकि 2 गेंदें वाइड भी की थी आर्यन ने। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। जी हाँ, फिर से एक मरतबा रिपीटेड शॉट, लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा वाइड खेला है डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में। गेंद ट्रैवल कर रहे, 1 रन के साथ मुकम्मल, दूसरे की मांग और दूसरा रन भी मुकम्मल। हालांकि निहाल उतनी तेजी से दौड़े नहीं थे, तैयार नहीं थे, लेकिन जबकि पता है अपने टीम का कीमती हीरा, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वो बल्लेबाज ने स्ट्राइक अपनी छोड़ी थी, एंड छोड़ा था, तो जरूर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे 2 रन में कन्वर्ट करूं। हालांकि बिल्कुल शांत स्वभाव का खिलाड़ी है सऊद पटेल, मुंह से कुछ भी नहीं बोलता। हालांकि यहाँ पर रनिंग बिटवीन के दौरान मुंह से बोलना बहुत जरूरी होता है इस्माइल, लेकिन उसके इशारे समझ जाते हैं उसके साथ जो ऑपोजिट बल्लेबाज होता। हो आडव्या बॅटचा करवा प्रहार, यावेळेस चेंडू केलाय, पुल झालाय सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल। 13 ऑन स्कोर कार्ड, 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यह है खासियत इस बल्लेबाज की, घुटने के बल गए और आड़े बल्ले से खेला है बैठक स्ट्रोक, और गेंद को देखिए कितनी चतुराई के साथ, कितनी सफाई के साथ डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से भेजा था 6 रनों के लिए। क्योंकि जब जब जरूरत होती है टीम को रन बढ़ाने की, तब तब सऊद पटेल के बल्ले से आतिशी पारी देखने को मिलती है।
और यहाँ पर भी आपने देखा कि बहुत ही बढ़िया छक्का आया है। तो सही मायनों में ये छक्का, ये शॉट इस इनिंग की एक अच्छी शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है। 13-13। हालांकि ये शॉट सीधा गेंदबाज पर दिल पर लगेगा, क्योंकि ये आसान नहीं था। आड़े बैट से घुटने के बल पे गए और फिर शानदार चौका छक्का जड़ दिया था। ओहो, फिर से एक मरतबा उड़ाया है। इस बार भी गेंद जाकर गिरी है दूरी, पाली है और अंपायर ने दी से 6 की मंजूरी। षटकार, 19 रन। अब दोनों ही बल्लेबाज अपने पूरे लय में नजर आ रहे। इनके तूफान को रोकना होगा, क्योंकि आर्यन ने पूरी ओवर अच्छी की थी, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में 10 रन खर्च किए, 2 डबल और 1 सिक्स के सहारे। पटकी हुई गेंद पुन्हा पुल केलाय, परंतु यावेळेस ओहो पुन्हा झालाय सक्सेसफुल। जा शोधून आणा बॉल, गेंद को ही किया है गुल। 25। अब ये तूफान रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अजिंक्य के लिए। बॉल दीजिए, जल्दी करे जरा, क्योंकि ढलती हुई शाम का मंजर है। बैड लाइट की अपील नहीं होनी चाहिए, कोई भी टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के दरमियान में ये ग्राउंड है। हो सकता है कि यहाँ पर जल्दी अंधेरा भी हो, ये संभावना है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हर ओवर जो है वो 5 गेंद की कराई जा रही है। 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गिफ्टेड डिलीवरी, आणखीन एक दूरदर्शिता, फैंस आले फिदा। निहाल के ऊपर फैंस फिदा हो गए और 3 छक्के लगा दिए हैं। इमरान भाई काजी ने जो इनाम रखा था, 3 सिक्सर अगर कोई बल्लेबाज लगाता है तो 3000 रुपए का कैश प्राइज था। ओहो, फिर से एक मरतबा 2 खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद हो गई है फरार। यावेळेस धावा मिळतील पुन्हा 4-4-4 चौकार। बहुत ही आतिशी पारी हो रही है मयूरेश। आखिर मुकाबला पोलादपुर जैसी एक बलाढ्य टीम अजिंक्य, जिसको गेंदबाजी की बेहतरीन कारकर्दगी पे हमने देखा था, जिसने आखिरी ओवर में पांगलोली के विरुद्ध, अल्फते के विरुद्ध 2 रन देके 3 विकेट हासिल किए थे। लेकिन अब तक अगर अजिंक्य की बात की जाए इस्माइल, तो 3 छक्के और 1 चौके के साथ 22 रन खर्च किए। कदमों का इस्तेमाल करके आगे कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन इस मरतबा मात्र गेंदबाज तैयार थे कि अगली गेंद मैं यहाँ पर निहाल के मंसूबे उद्ध्वस्त करूंगा, उसके जो ख्वाब है उसको मैं अधूरा रखूंगा। और आखिरकार उसमें सफलता मिली, बट 22 रन खर्च किए हैं अजिंक्य ने। कुल मिलाकर 2 ओवर मुकम्मल, 35। स्कोर कार्ड पर रनों की संख्या नजर आ रही है। पहली ओवर में 13 रन थे, इस ओवर में आए कुल मिलाकर 22। इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति, 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही दमदार शुरुआत इसको हम कह सकते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी, और ये बहुत ही अहम मुकाबला है। 3 सिक्सर के लिए यहाँ पर अकरम भाई की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज निहाल चरफरे के लिए आया हुआ है। बेहतरीन बल्लेबाजी। अब देखें तीसरे गेंदबाज कल्पेश, उम्मीद होगी कल्पेश से। पोलादपुर के ब्रावो, और पहली गेंद पर 1 ही रन, बहुत दूर खेला था, घुटने के बल जाके बैठक स्ट्रोक लगाया था। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं इस मैदान की बनावट है, उसके मुताबिक आपको रन मिलेंगे केवल 1। 36। हालांकि पोलार्ड ने आज बल्लेबाजी तो बहुत ही बढ़िया की है, लेकिन अब गेंदबाजी में देखना है कल्पेश निहाल और सऊद के तूफान को क्या रुका पाएंगे। हवा में खेला, यस, मोहर लगा दी पहली विकेट गिरती हुई अशनूर वहूर की 36 के स्कोर पर निहाल के रूप में। लेकिन निहाल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पहले 2 मुकाबले में हमने देखा था निहाल ने सिर्फ 2 और 3 ही रन बनाए थे, लेकिन अहम मुकाबले में निहाल का बल्ला बोला, और निहाल नो डाउट अच्छा बल्लेबाज है। निहाल के बल्ले को भले ही जंग लगाओ, लेकिन निहाल का बल्ला जब चलता है ना तो दूधारी तलवार की तरह दोनों तरफ से काटने को दौड़ता है। और शानदार बल्लेबाजी हमने देखा था, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेले थे, कुछ पुल शॉट देखे, कुछ कवर के देखने फटके भी हमको देखने मिले। लेकिन यहाँ पर मात्र कल्पेश ने वो काम कर दिया जो मस्ट नीडेड विकेट थी
फहद बाबाजी जिसने पहले मुकाबले में तो शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन अभी भी उस बल्लेबाज का इंतजार होगा सामी, जिनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत उनके वालिदा की तरफ से 500 रुपए उनके लिए और टीम के लिए भी 500 रुपए का कैश प्राइज आया था। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। अच्छी गेंदबाजी कल्पेश की, वाह। जो काम पिछले मैच में अजिंक्य ने किया था वो काम को कल्पेश कर रहा है, कि टीम वर्क नजर आ रहा है। किसी का अच्छा दिन होता है, लेकिन इस बीच वाह वाह वाह, ये है क्लास दोस्तों सऊद पटेल का, ये है टाइमिंग, ये है पावर। बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी 2003 विश्व चषक में शोएब अख्तर के ऊपर किया हुआ वो कड़वा प्रहार। ये बेहतरीन बल्लेबाज है, क्यों इसे पहली पसंदी होती है आइकॉन फॉर्मेट में। इसके लिए दोस्तों इसने की है मेहनत, ये कला एक दो दिन की नहीं है, इसके लिए बहुत 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 महीनों सालों की तलाश मेहनत के बाद एक और दूरदर्शिता, और अब फैंस तो हो गए ही फिदा। बैक टू बैक 2 छक्के। देखिए अजिंक्य अच्छी, कल्पेश अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन कल्पेश ने निहाल का विकेट लेने के बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के खाए। तीसरा ओवर भी कंप्लीट, तीसरे ओवर में आए 14 रन, कुल मिलाकर रनों की संख्या 49 यस, क्योंकि 2 ओवर पर 35 रन थे। बड़े लक्ष्य की तरफ जाती हुई, यानी कि मुझे लगता है आज अशनूर वहूर के चर्चे पांगलोली प्रीमियर लीग में होंगे, लेकिन जब पोलादपुर बल्लेबाजी के लिए आएगी तो यकीन मानिए कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि वो इतने दूर का सफर तय करके आई है तो जीत हासिल करने के लिए ही। लेकिन अहम मुकाबला ये है कि क्वार्टर फाइनल का ये मैच है, एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। अब बाबा जी का बल्ला भी बोलने लगा है और बाबा जी ने भी जड़ दिया है, पुल किया है, सक्सेसफुल किया है, ब्यूटीफुल। ये बल्लेबाज है जिसने शानदार बल्लेबाजी की थी पहले मैच में भी, और अभी भी हमने देखा है कि फिर से एक मरतबा बाबा जी के बल्ले से आता है एक शानदार छक्का 55। इस बार ऑप्शन से बाहर हवा में टॉपेज, नहीं करेंगे कोई गलती, और आर्यन ने कैच आसान सा पकड़ लिया। इस तरह से ये दूसरा झटका लगता हुआ फहद बाबाजी के रूप में अशनूर वहूर को 55 के स्कोर पर। और चलिए दोस्तों, सामी ने पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी, बताया था कि इंजरी थी, इंजरी से उभर कर मैं आया हूं, और मेरे लिए मुबारक ये मैदान भी रहा कि मैंने इतना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उम्मीद तो थी कि मैं अच्छा करूंगा, लेकिन इतना अच्छा करूंगा ये ऊपर वाले की मदद, माँ बाप की दुआएं, और यहाँ पर आए हुए जो दर्शक है, जो पाठीरा के हस्ते जो समर्थक होते हैं, इनकी दुआ भी काम आती है। तो सामी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू और आखिरी 3 गेंदें बहुत कुछ कह के जाएगी कि कितना लक्ष्य होगा। 55 रन हो चुके, 3 गेंदें आना मजीद बाकी है, और इस बार भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक किया है। वाह, बहुत ही बेहतरीन गैप ढूंढ के निकाला, बिल्कुल जिस तरह से सुई में धागा पिरो जाता है उसी तरह देखिए कितनी सफाई के साथ डीप कवर के क्षेत्र में खेला कि खिलाड़ियों को दौड़ने का और जगह से हिलने का मौका ही नहीं दिया, और गेंद सीधी जमीन को चाटती हुई गुदगुदाते हुई निकल गई सीधे 4 रनों के लिए 59। ऐसा लगता है कि अब बड़े लक्ष्य की तरफ जाएगी। हाँ, फिर से एक मरतबा पुल किया है, इस बार भी पुल झाला है सक्सेसफुल। 65 अब तक का हाईएस्ट टोटल क्या है इस्माइल हाईएस्ट टोटल यही है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए अशनूर वहूर के लिए। पांगलोली प्रीमियर लीग में अब तक का सबसे बिग टोटल 65, जबकि आखिरी एक गेंद आना बाकी। लोवर फुल टॉस, हा चेंडू कुठे होता मित्रा, विविधता गेंदबाजी में होनी चाहिए, हम अक्सर कहते हैं, लेकिन ये अकल कब आई? आखिरी गेंद पर। बहरहाल चलिए, आखिरी गेंद तो डॉट आई है। अब जीत के लिए इस मैच में बनाने होंगे 66 रन। शैलेश 11 पोलादपुर को। क्या होगा दोस्तों इस मैच में, क्या वहूर जीतेगी या शैलेश 11 पोलादपुर जीतेगी? फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत ही बैलेंसिंग मैच है, और नो डाउट पोलादपुर के पास भी अजिंक्य है, संदीप है, और पिछले मैच में कल्पेश ने शानदार बल्लेबाजी हालांकि हुई नहीं है, बट आर्यन जैसा एक बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज है, सूरज है, तो उम्मीद करते हैं कि
ये जो लक्ष्य दिया गया 66 रनों का, ये टीम ये लक्ष्य को, ये हदफ को पार करे। नया बॉल दीजिए। अंपायर जावेद भाई इशारा दे रहे कि ये बहुत ही अच्छा मुकाबला है, आपको पीपीएल में देखने को मिल रहा है। क्वार्टर फाइनल का ये आखिरी मुकाबला और आज के दूसरे दिन का भी आखिरी मुकाबला। दोस्तों मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। आज यही रुकेंगे इंशाल्लाह, फिर कल आपके साथ फिर से एक मरतबा जुड़ेंगे। लेकिन इस सत्र का आंखों देखा हाल सुनने के लिए हम चलते हैं इमाद मोडक सर के पास, जो बताएंगे कि 66 रनों के लिए पोलादपुर की टीम मैदान के अंदर किस तरह से बल्लेबाजी करेगी और अशनूर वहूर की टीम गेंदबाज किस तरह से फील्डिंग करेंगे। क्योंकि एक समस्या होगी, अशनूर के सामने सऊद पटेल की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हो रही है। और हमने देखा था सायगांव में मेरे ख्याल से 89 रन बनाए थे और 91 रन बनाए थे। शुभम जादव ने 50 प्लस रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पोलादपुर को उम्मीद रखनी चाहिए कि हम भी ये रन का पीछा कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट के साथ खेलना होगा, लेकिन मैच अच्छा होगा। जो कुछ भी इसमें से मिलने वाला आउटपुट आने वाले दर्शकों के लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए ओवर टू इमाद मोडक सर। हाँ ठीक है। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक सर। चलिए दोस्तों, फिर आप सभी का स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं लिए चलता हूं फिर एक बार पांगलोली के सरजमीन पर, जहां पर खूबसूरत लश ग्रीन आउटफील्ड वाला ग्राउंड और आज के दिन का सेकंड क्वार्टर फाइनल, जिसका दूसरा 17 रन बनाने हैं 20 बॉल में 66। दो ओपनर्स इस वक्त मैदान के अंदर। बैटिंग जो ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। कल्पेश को पीछे रखा है और अजिंक्य को आगे लाया है, जो पिछले मैच के हीरो थे। बॉलिंग ट्रैक पर आप देख सकते हो, वो भी जो बॉलर है वो भी मैच के हीरो है पिछले मैच के। फहद ईसा ने एक अच्छा विकेट टेकर ऑप्शन है। पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले की ओवर में आइए देखते हैं कैसी बॉलिंग पेश करेंगे। पहला ओवर किस तरीके का होगा। संदीप सर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदाराना पारी खेलनी होगी। आइए देखते हैं। पहली गेंद के साथ फहद, पहली गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड में खेला है, अच्छा स्टॉप किया, वहां पर 1 रन बना। 1 रन के साथ खाता खोला है संदीप सर ने अपना। टीम का भी खाता 1 रन के साथ हुआ है। अभी भी 65 रन बनाने हैं। देखा जाए तो 19 गेंदों का खेल और 65 रन एक मुश्किल टास्क जरूर है, लेकिन क्रिकेट में कोई चीज मुश्किल नहीं होती। हिम्मत जुटानी होगी, साहस दिखाना होगा और अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि पांगलोली का ऐतिहासिक ग्राउंड है। फिर एक बार अगली गेंद, इस बार बैकफुट पर गए, फोर्सिंग स्ट्रोक खेला, गैप ढूंढा, क्विक एंड एरिया में निहाल दौड़ रहे, पैरों से रोकने की कोशिश, लेकिन भाग मिल्खा भाग, गेंद सीधी 1-2 का 4, एकदम झकास, 4 रन। अजिंक्य के बल्ले से शानदार चौका। दिस इज अ पिंच हिटर। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला, बैकफुट पर गए और फोर्सिंग स्ट्रोक खेलकर गैप ढूंढा और पावर प्ले की ओवर में पावरफुल शुरुआत दूसरे क्वार्टर फाइनल के दूसरे सत्र में। इस समय रन संख्या अगर देखी जाए ना तो स्कोर हुआ है 5। फिर एक बार फहद अजिंक्य को इस बार ऑन साइड की दिशा में ड्राइव किया है। मिड ऑन के क्षेत्र में सुफियान की फील्डिंग, थोड़ी सी फंबलिंग, लेकिन खुद ही गए गेंद की तरफ दौड़ते हुए, गेंद को कलेक्ट किया, उड़ाया। तब तक 1 रन पूरा। इस वक्त रन संख्या 6 रन 3 गेंदों में। मुझे लगता है कि पावर प्ले को फोड़ना होगा। पावर प्ले में यहाँ पर रन तेजी से बढ़ाने होंगे और इसके लिए संदीप सर को अपने हाथ खोलने होंगे। आइए देखते हैं इस गेंद पर करते क्या है। इस बार उड़ाया और वाह क्या एफर्ट है, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए निहाल के लिए। क्या फील्डिंग है, लाजवाब फील्डिंग। अपने आप को, बॉडी को स्ट्रेच किया। अब अंपायर देखना चाहेंगे, टेक्नीशियन इशू है, टेक्नीशियन इशू है, इसलिए अंपायर, थर्ड अंपायर की तरफ कॉल मत दीजिए। लाइनमैन का आप लाइनमैन की मदद लीजिए और कंफर्म कीजिए कि 6 है या फिर रुकाया गया। यस, 1 ही रन है। ओके, 1 रन आया। रनों की बात करें तो रन संख्या 7 रन, 4 गेंदे हो चुके हैं। रनों की बात करें तो रन संख्या 7। आइए देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। बैकफुट पर गए, फोर्स किया है, फोर्सिंग स्ट्रोक, निहाल ने फिर कोशिश की। वाह व्हाट अ एफर्ट,
निहाल के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 2 मर्तबा वहां गेंद गई, दोनों मर्तबा उन्होंने बॉडी को स्ट्रेच किया और हवा में जंप करते हुए गेंद को रोकने में कामयाब हुए। मानो ऐसा लग रहा है कि निहाल की दीवार खड़ी है। यहां पर अपील तो की जा रही है, लेकिन अंपायर ने कहा कि वहां पर सब कुछ सुरक्षित है। यस, चलो चलो मैच को शुरू करो। फील्डर समी, फील्डर अपने पोजीशन पर जाने चाहिए। पहली ओवर में रन आए हैं इस वक्त 7, 8 रन। यस, 8 रन। अब जीतने के लिए 15 गेंदों में 58 रन की जरूरत, यानी हर ओवर में 19.33 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। हर ओवर में 20 की औसत। चलो चलो, वक्त जाया ना करो प्लीज। चलो चलो प्लीज, विनंती है। लाइनमैन, जो लाइनमैन की जिम्मेदारी निभा रहा है ना, यस, उसने वहां पर बाउंड्री लाइन पर खड़ा रहना है। बाउंड्री लाइन के पीछे, पर्दे के पीछे खड़ा रहना है। चलिए दोस्तों, फिर एक बार एक ओवर में 8 रन बने हैं। अभी भी 15 गेंदों का खेल और जीतने के लिए रन बनाने हैं यहाँ पर 58। टास्क थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन कोई टास्क मुश्किल नहीं होता क्रिकेट में। टारगेट मुश्किल जरूर नजर आ रहा है, लेकिन पोलादपुर ये टीम गेम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इनका टीम गेम बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं अगली ओवर में क्या होगा। फहीम की पहली गेंद, अजिंक्य को ऑन साइड में खेला है, बल्ला जरूर घुमाया था वहां पर, लेकिन डायरेक्ट हिट किया। 1 रन बना। दूसरे की कोशिश, अपील भी की थी वहां पर, अल्ताफ मुकदम सर है, लेकिन वहां पर सुरक्षित सब कुछ। 1 रन मिला। 1 रन के साथ रन संख्या धीरे धीरे सरकती हुई 9 रन पर। ये मैच को जीतने के लिए संघर्ष करना जरुरी आहे। मी नेहमी म्हणत असतो की ज्या व्यक्तीच्या नाका तोंडात अपयशाचं पाणी जातो, येणाऱ्या काळात तोच समुद्रावरती राज करतो। या सामन्यावरती राज व अधिराज्य गाजवायचं असेल तर स्वतःला सिद्ध आणि प्रसिद्ध करण्याची वेळ मित्रांनो आता आलेली आहे, जसं इसाकनी केलंय। इस्माईल, शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू त्याला भिरकवून दिलाय। आकू टप्प्याचा चेंडू, परंतु तिथे झेल आहे, चांगलं झेल, आणि इथे फलंदाज संदीप कदम सरांचं संपले खेळ। विकेट गेलेला आहे। यस, मधली जी लॉबी आहे त्यामधूनच फलंदाजांना यायचंय। धावांचा जर विचार केला तर धावा 9 आणि विकेट पहिला गेले। लाईव्ह चालू आहे, रिव्ह्यू सिस्टम नाही घेऊ शकत आहे, रिप्ले नाही बघता येणार, कारण की जो पीसी वरती काम चालू असतो ऑपरेटिंगचा, तो पीसीचा प्रॉब्लेम झालाय, म्हणून ह्या गोष्टी आपण बघू नाही शकत। लाईव्ह चालू आहे। हा, मोबाईल मध्ये काय लाईव्हच चालू आहे, तर मोबाईल मध्ये तुम्ही नक्कीच बघणारच। आता न्यू बॅटर आलेले आहेत कल्पेश। खूप मोठी जबाबदारी आहे कल्पेशच्या खांद्यावरती, खेळावं लागेल कल्पेशला शेवटपर्यंत। फटका मारलाय, नक्कीच चांगला फटका मारलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक निहाल आहेत तिथे, चांगलं क्षेत्ररक्षण करतायत। एकापेक्षा काहीच भेटणार नाही। धावसंख्या हळूहळू वाढते। दुहेरी अंकामध्ये माझ्या मध्ये 10 धावा झालेत। यस, आता 10 धावा झालेत। फहीम परत एकदा गोलंदाजी मार्क वरती। आता 12 चेंडू मध्ये 56 धावा करायचे। पुढचा बॉल, पुढे टाकलेला चेंडू, परत एकदा चांगला ऑफ ब्रेक पडल्यानंतर फलंदाजाच्या शरीराचा भेद घेणारा चेंडू, आतमध्ये वळण घेतलं चेंडूने, चांगल्या टप्प्यावरती चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये वळलं आणि वळण चांगलं भेटलं चेंडूला, आणि इथे निर्धाव चेंडू। या जे चेंडू आहेत ना, फलंदाजाला कुठेतरी प्रश्नचिन्ह निर्माण करतायत, परंतु अजिंक्य अजूनपर्यंत हिम्मत सोडणार नाही जोपर्यंत मॅचचा शेवटचा बॉल फेकला जात नाही। बघूया पुढचा बॉल कसं खेळणार। इथे रनअप मध्ये काहीतरी चुकी झाली, परत एकदा रिदम मध्ये येणार, परत नव्याने सुरुवात करणार, परंतु धावांचा जर विचार केला तर धावा अजूनपर्यंत थांबलेल्या आहेत। याचं थांबवण्याचं मागचं कारण आहे चांगली गोलंदाजी झाली आहे
आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न केलाय. हो, यावेळी फटका खेचून ठाटामाटात मारलाय. आपला फटका 440 व्होल्टचा झटका एकच मारलाय, परंतु सॉलिड मारलाय. 6 धावा, षटकार. 6 धावाने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 16 धावांवर. अजूनपर्यंत पाहायला गेलात ना तर माझ्या मते चेंडू शिल्लक राहिलेत 10. यस, 10 चेंडू शिल्लक राहिलेत आणि धावा करायचे आहेत अजूनपर्यंत 50. 10 मध्ये 50 करायचे आहेत. मध्ये बघूया. नऊ षटकाराचा गेम आहे. यावेळी पोलार्डच्या बॅटीतून पोलादपूरचा पोलार्ड बॅकफुट वरती गेले आणि अकू टप्प्याच्या चेंडूला थेट पाठवलंय. निहालच्या डोक्यावरून सांगून गेलाय चेंडू मस्तक पे दस्तक. 6 धावा. तुम्ही किती जोर लावा परंतु आम्ही थांबणार नाही. हे दोन असे कलाकार आहेत. मी म्हटलं ना की पोलादपूर टीमचा टीम गेम खूप चांगला आहे. काय नियंत्रण आहे, काय फलंदाजी चालू आहे मैदानात. वा कल्पेश वा. सुफियान परत एकदा गोलंदाजीवरती. यावेळी आणखीन एक 2 मध्ये 2 ठोकलेत. जर तिसरा आला तर इम्रान काझी यांच्याकडून 3000 रुपयाचा बक्षीस असणारा या फलंदाजाला. असे दानशूर व्यक्ती आहेत ज्यांनी प्रत्येक सामन्यामध्ये आता इथून बक्षीस लावायला सुरुवात केलेत. कारण की त्यांना माहिती आहे मॅच मोठी आहे आणि सगळ्या खेळाडूंनाच ते बक्षीस लावतायत. परंतु या मॅच मध्येही त्यांनी सांगितलं 2 मध्ये 2 सिक्सर आले. धावा झालेत 28 धावा. चांगली फलंदाजी मैदानात. रनआउटची संधी. ओ माय गॉड. क्रिकेट मधली आत्महत्या. कल्पेश यांचा विकेट. एक मोठा विकेट गेलेला आहे इथे. जी साझीदारी चालली होती ना त्या साझीदारीला तोडण्याचं काम केलं या गोलंदाजाने. आणि इथे आता 7 बॉल आणि धावा करायचेत. यस, 38 धावा करायचेत. 7 मध्ये 38. आता या चेंडूवरती कळणार आहे की मॅच कुठे जाऊन थांबेल. या चेंडूवरती एखादी मोठा फटका आला तर मग 6 मध्ये 31 वर मॅच येण्याची संभावना आहे. यस, 32 वरती मॅच येण्याची संभावना आहे. 6 मध्ये 32. परंतु षटकार येईल का हे बघण्यासारखं आहे. अजिंक्य आहेत स्ट्राईक वरती. प्रेक्षकांची अल्लोड गर्दी तोराडीवरून आलेत. यावेळी ऐकलंय फलंदाजाने पाठवलंय थेट प्रेक्षणीय हा स्ट्रोक. षटकार आलाय. म्हणजे आता 6 मध्ये 32 करायचे. 6 मध्ये 32. तो स्ट्रोक जर फसला नसताना तर इथे मॅचची परिस्थिती थोडीशी वेगळी असती. परंतु पाठलाग करणार पोलादपूर एवढ्या सोप्या रीती जाऊन देणार नाही. बघा धावा किती आलेत आता. 34 झालेत. 6 मध्ये 32 करायचे. या मॅचचे सुलतान होऊ शकतात. ओहो क्या बात है. पिंच हिटर आसमानी टोला. आणखीन एक पाठवलंय चेंडूला थेट धगात. 6 धावा. काय फलंदाज आहे हा बॅट्समॅन. माझ्या मते रात्री जेव्हा मोबाईल चार्जिंगला लावला, मोबाईल नाही चार्जिंगला लावलं, बॅट चार्जिंगला लावली आणि धडाधड धडाधड षटकार 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 मारतोय. आता धावा किती झाले. 40 करायचे किती होते. 66 करायचे होते. आता 5 बॉल मध्ये 26 करायचे. मॅच बनवणारा सामना आहे. वाह. आणि स्ट्राईक वरती कोण आहे. आर्यन. अजिंक्यने काहीतरी कानमंत्र दिलाय. मॅच रंगली आहे. सामना रंगतोय. सेमी फायनलच्या पहिलेच सेकंड क्वार्टर फायनल. आणि अशा क्षणाला आता इथे सौद पटेलला यावंच लागलंय शेवटचा ओव्हर हाताळण्यासाठी. सुहेल की दिल की धड़कने तेज हो गई है. जिस तरीके से अजिंक्य ने पिछली गेंदों पर जो सिक्सर लगाए 3 में 3 ठोक डाले और उस ओवर में सुफियान के 4 सिक्सर है उनके ओवर में. बहुत खर्चीला ओवर साबित हुआ. बहरहाल आइए देखते हैं फिर आखिरी ओवर में किस तरीके से कमबैक किया जाता है. बॉलिंग ट्रैक पर सौद पटेल रफ्तार का सौदागर पहली गेंद के साथ. पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश. गेंद हवा में है. गेंद फलक में, जान हलक में और कैच भी छूटा.
सपना भी टूटा और बल्लेबाज ने एक रन को भी लूटा। अब गेंदें कितने बची है? 4 रन यहां पर चाहिए 25, 4 में 25। सुहेल धनसे जो है ना, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही है जैसे जैसे स्ट्रोक बड़े बड़े आ रहे हैं। इस बार देखिए स्ट्रोक अच्छा खेला है लेकिन कोई रन नहीं लिया, कोई भी रन नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये 3 गेंदें मुझे ही फेस करनी है। अजिंक्य अब देखिए स्ट्राइक पर है, बॉल बचे हैं 3 रन चाहिए 25, 3 बॉल में 25 की जरूरत। ओहो, यहां पर विकेट का खतरा, कैच आउट होने का मौका और कैच आउट हो जाएंगे। गेंदबाज को मौका था विकेट लेने का और बल्लेबाज का विकेट। अजिंक्य एक अच्छी पारी खेलकर डगआउट की राह पर, पोलादपुर के खिलाड़ी, लेकिन सऊद पटेल ने जैसे ही कमबैक किया, सुहेल धनसे की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब देखिए थोड़े हाथ फेर रहे हैं बालों के ऊपर, क्या खुश है सुहेल। इतनी खुशी आज से, इससे पहले कभी भी नहीं मिली थी, जो आज टीम को अच्छे खेल खेलते हुए देख रहे हैं और फील्डिंग भी कर रहे हैं। बड़ी बात, टीम के ओनर खुद फील्डिंग भी कर रहे हैं। जरा उनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए और अजिंक्य के लिए भी जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। काय बॅटिंग केली आहे। अल फतेह क्रिकेट क्लबचे जेवढे मेंबर्स आहेत ना, सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्यात। जरा टाळ्या होऊन जाऊ द्या परत अजिंक्यसाठी। क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये झुंज दिलं होतं त्यांनी, प्रयत्न केल्या होत्या त्यांनी, परंतु सऊद पटेलचं कमबॅक। आणि अशा प्रकारे ते आता मॅच मध्ये फक्त आणि फक्त औपचारिकता शिल्लक राहिली है, कारण की एक चेंडू आणि 25 धावा लगभग नहीं बल्कि पूरी तरीके से इम्पॉसिबल मिशन बन गया। इसी के साथ यहाँ पर क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम बनी है, टीम अशनूर 11 वहूर। बहुत बहुत मुबारक सुहेल धनसे। सुहेल धनसे, आपको ये जीत बहुत बहुत मुबारक और हार्ड लक कहता हूं। संदीप सर, आपकी टीम यहां पर आकर अच्छा खेल पेश किया। आपकी टीम ने 67 धावांचा